हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेशन के नोटिस के बारे में। अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, वो अक्सर कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारे पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, क्या आर्बिट्रेशन के नोटिस को अटेंड करना चाहिए। अगर हम लोग आर्बिट्रेशन के नोटिस को अटेंड नहीं करते तो हम पे लीगली क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि बैंक एनबीएफसी कंपनी ये बता रही है कि अगर आप आर्बिट्रेशन की प्रोसेस को नहीं अटेंड करते तो आपके ऊपर अवार्ड पास होगा, और अवार्ड पास करने के बाद अपने मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं ले जा सकते। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, कहीं से भी आपको कोई भी राहत नहीं मिलेगी। आप पर बैंक एनबीएफसी कंपनी जो अमाउंट लगा देगा वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप उसको पेमेंट नहीं करते तो इस लिहाज से आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो में हम आर्बिट्रेशन प्रोसेस को समझेंगे, आर्बिट्रेटर कौन होता है इसको समझेंगे, कि आर्बिट्रेशन के प्रोसेस को अटेंड करना इतना ज़रूरी है। जो बैंक एनबीएफसी कंपनी क्लेम कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई होती है, हर एक पॉइंट को बहुत ही साधारण शब्द में समझेंगे ताकि आप ना सिर्फ समझ सको, अगर बैंक एनबीएफसी कंपनी वाले आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं आप उनको भी समझा सको। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आर्बिट्रेशन का नोटिस आता कब है और किसके लिए सच में ये डर का रियल कारण होता है। देखिए, जब हमारा लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है, साधारण शब्द में समझिए हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं, 3 महीने हो चुके हैं, बैंक ने हमें नोटिस भेज चुका है कि आप पैसे नहीं दे रहे हो। अब पैसे होंगे तो देंगे, पैसे है नहीं, हम पेमेंट कर नहीं रहे। अब इसके बाद जब 3 महीने हो जाते हैं तो सबसे पहला हमारा आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, जिसमें एक आर्बिट्रेटर होता है जिसके समक्ष हमें प्रस्तुत होना होता है और वो हमसे वाद विवाद करता है। अब ये नोटिस के साथ समस्या क्या होती है कि मान लीजिए आप कलकत्ता में रहते हो तो आपको नोटिस आएगा बेंगलोर का, आप बेंगलोर में रहते हो आपका नोटिस आएगा दिल्ली का। लोगों के साथ ये परेशानी होती है कि सर ये इतने दूर क्यों भेजते हैं, तो आप तुरंत से एक नोटिस भेज के बैंक को ये बता सकते हो कि हम इस क्षेत्र में नहीं रह सकते। अगर आपको आर्बिट्रेशन का प्रोसेस करवाना ही है तो आप हमें नज़दीकी स्टेट में या जहां पर ये पॉसिबल हो सकता है वहां करवाइए, हम इतने दूर नहीं जा सकते। और आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है ये मैंडेटरी नहीं होता। और सबसे पहले समझिए, जो आर्बिट्रेटर होता है ये कोई जज नहीं होता, हमारे देश में ऐसा कोई जज का नाम भी नहीं है। अब ये आर्बिट्रेटर होता कौन है? देखिए, हर बैंक एनबीएफसी कंपनी जो कस्टमर है जो पैसे रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं, उनका एक कारण होता है उनके साथ और बैंक के साथ जो बीच में मध्यस्थता मीडिएटर जो होता है, ये काम आर्बिट्रेटर का होता है। आर्बिट्रेटर का बेसिकली काम ये होता है कि वो आपके पक्ष को भी सुने, वो बैंक के पक्ष को भी सुने और बीच में एक ऐसा फैसला ले जिससे कस्टमर को नुकसान ना हो, जिससे बैंक को नुकसान ना हो और बैंक को पैसे मिल जाए। बेसिकली ये प्रोसीजर होता है। पर आज के डेट में आर्बिट्रेटर को पेमेंट कर कौन रहा है? आज के डेट में आर्बिट्रेटर को पेमेंट कर रहा है बैंक। तो ऑब्वियस सा चीज़ है कि बैंक अगर पेमेंट कर रहा है तो ये जो आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जो फैसला आएगा वो बैंक के हित में आएगा। अगर मान लीजिए आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, आप जान रहे हो कि अगर हम आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जा रहे हैं तो फैसला किसी भी तरह से मेरे पक्ष में नहीं आएगा, तो आप एक नोटिस भेज के ये चैलेंज कर सकते हो कि हमें दूसरे आर्बिट्रेटर चाहिए। या आप पूछ सकते हो कि ये जो आर्बिट्रेटर है इन्होंने अब तक कितने फैसले दिए हैं और वो जो फैसले दिए हैं उन्होंने उस फैसले में जो पक्ष है कितने बार बैंक का रखा गया है, कितने बार यहाँ पे कस्टमर की जीत हुई है। तो आप ये देखोगे कि कभी कस्टमर की जीत होती ही नहीं है। अब यहाँ पर आप जब नए आर्बिट्रेटर की बात करोगे तो वो आर्बिट्रेटर भी ऑब्जेक्शन उठाएगा। तो इस तरह से ये मामला कोर्ट में चला जाता है। और जनरली अगर मामला 20 लाख से कम का होता है तो कोर्ट में भी नहीं जाता, ये बेसिकली लोक अदालत में जाता है। और लोक अदालत में आपको पता है कि यहाँ पे समझौता होता है। पर अब सवाल होता है कि आर्बिट्रेटर के पास इतना पावर कैसे होता है कि उनके अवार्ड पास करने पर आपको ये पैसे देने पड़ते हैं। देखिए, बहुत बारी क्या होता है कि जब आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आया कोई आदमी जवाब नहीं देता। अब यहाँ पे पहले जो डर है, मैं आपको एक डर खत्म कर देता हूँ, सरकारी एम्प्लॉय पे होता है। देखिए, जब सरकारी एम्प्लॉय क्या करते हैं, बहुत बारी पेमेंट्स जब उनके आते हैं बैंक के थ्रू और वो बहुत सारे लोन ले लेते हैं। अब एक टाइम पे जब आप
लोन लेते हो एक टाइम ऐसा आता है जब आपको पता चल जाता है कि ये जो लोन का रीपेमेंट हम नहीं कर पाएंगे, तो उनको भी लगता है कि क्यों ना हम लोग लोन सेटलमेंट करा लें। तो जब सेटलमेंट की बात आती है, जो सरकारी एम्प्लॉय है उनको डिस्काउंट काफ़ी नहीं मिलते। कारण ये होता है कि जो सेटलमेंट का ऑप्शन होता है वो बैंक का पास होता है। बैंक आपको देना चाहे तो देगा, नहीं देना चाहे तो आप मांग नहीं सकते कि वो सेटलमेंट दो। और इस आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में जब सरकारी एम्प्लॉय होते हैं वो जब पेमेंट नहीं करते तो उनके पेमेंट का जो डिडक्शन है ये करवाने का अधिकार आर्बिट्रेटर को होता है। वो जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है व्यक्ति, उस डिपार्टमेंट को एक मेल जाता है और उनकी सैलरी कट के उनके खाते में आती है, पहले बैंक का पैसा चला जाता है। तो अगर आप सरकारी एम्प्लॉय हो तो आप बहुत ही सोच समझ के लोन ले, अगर लोन ले रहे हो तो इस बात की श्योरिटी रखें कि आप पेमेंट कर दोगे। अगर आप किसी भी टाइम अगर आपको लगता है कि आप रीपेमेंट नहीं कर पाओगे या रीपेमेंट करने में आपको परेशानी आएगी तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, क्योंकि आर्बिट्रेटर आपके सैलरी को होल्ड करवा सकता है। ये पूरे उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अब देखिए, जनरली आदमी को जब आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है तो सबसे पहले वो घबरा जाता है, क्योंकि ये नोटिस काफ़ी दूर के होते हैं। तो वहाँ पर आप देखिएगा कि उनमें एक कॉन्टैक्ट डिटेल होता है, ईमेल होता है। आप उनको मेल कीजिए, आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। गूगल मीट से हुआ, व्हाट्सअप कॉलिंग पे हुआ, वहाँ पर भी इस प्रोसीजर को ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि फिजिकली जाना पड़ेगा, आप डिजिटली भी उनसे बात कर सकते हो। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो आर्बिट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। जब आप किसी भी प्रोसीजर को इग्नोर करते हो तो ये माना जाता है कि आप बैंक को जवाब नहीं दे रहे। आपका इरादा जो भी है, आपका इरादा अच्छा है बुरा है, इससे किसी को लेना देना नहीं है। बस ये देखा जाएगा कि आपने बैंक को जवाब नहीं दिया। जब इस चीज़ की कंफर्मेशन हो जाती है तो आर्बिट्रेटर अवार्ड पास कर देता है। जैसे आपने देखा होगा, कोर्ट में जाते हो तो जजमेंट आता है, आदेश आता है, वही होता है अवार्ड पास कर देना। जब एक अवार्ड पास हो जाता है उसके बाद आप कहीं पर भी इसको चैलेंज नहीं करते, क्योंकि आप कहीं चैलेंज करने भी जाओगे तो इसका मतलब क्या है कि बैंक का जब पेमेंट नहीं आ रहा था तो उन्होंने आर्बिट्रेशन के प्रोसेस से आपसे पैसे मांगने की कोशिश की थी, पर ये कोशिश को आपने एक सिरे से नज़रअंदाज कर दिया। जब आप एक सिरे से नज़रअंदाज कर देते हो किसी भी चीज़ को तो उसको लेकर के ये अवार्ड पास किया है। अगर आपने बाई नोटिस उनको चैलेंज किया होता, अगर इस मामले को आप हाई कोर्ट ले जाने की अपील करें, तब जाके एक बात दूसरा होता। पर एक बार अवार्ड पास हो जाने के बाद आप इस मामले को लेकर नहीं जा सकते। हाँ, अगर आपके पास अवार्ड है, पैसे नहीं है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगर बैंक चाहे, इस बात को स्पष्ट समझिएगा, बैंक चाहे तब जाके समझौते के थ्रू अभी कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट होगा। अगर बैंक नहीं चाह रहा है तो आप यहाँ पर कोई भी दबाव नहीं बता सकते। तो अगर आपके पास भी आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, अगर आप नहीं जा रहे हो तो मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है, पर नहीं जा रहे हो तो उसको बाई नोटिस पूरा सूचना दीजिए, उस पर सवाल उठाइए ताकि इस मामले को आगे ले जाया जाए। अगर आप सीधे तरह से इग्नोर करते हो तब जाके अवार्ड पास होता है। इसके रिगार्डिंग किसी के मन में कोई भी सवाल संदेह है, कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ रहा हूँ जो पर्सनली बात करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसी परेशानी होती है जो मेरे वीडियो से क्लियर नहीं हो पाती, ना ही मेरे मैसेज से क्लियर हो पाएगी। आप पर्सनली मुझसे बात करोगे, मैं आपको हर एक बात बताऊंगा। तो चलिए आज वीडियो में इतना ही रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।